जी सर। ये जो सैलरीड क्लास टैक्स देती है उसका मतलब ये होता है कि हमें फिर उसके मुताबिक सहूलतें भी मिले, जो भी टैक्स देता है हमें रोड ठीक मिल जाएंगे, हमें हॉस्पिटल की सहूलत मिल जाएगी, हमारे बच्चे पढ़ भी लेंगे गवर्नमेंट के अच्छे स्कूल या यूनिवर्सिटीज़ में, वो भी सब हमारे लिए प्रॉब्लम है। तीसरा जो बड़ा मसला है सैलरीड क्लास है, कहती है हम टैक्स भी भरते हैं फिर इनडायरेक्ट टैक्स भी भरते हैं और उसका कोई रिटर्न ज़ाहिर है उनके लिए तो होता ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है ना सर, बिजली के बिलों पर भी आ रहा है टैक्स, गैस के बिल पे भी आ रहा है। अच्छा देखें, पहले तो हम सबको समझना चाहिए और पूरी आवाम को समझना चाहिए कि पाकिस्तान में टैक्स का फकदान नहीं है। मैं बड़ा वाज़े क्लियर कहता हूँ तो फिर सर कि ये क्यों कहते हैं कि टैक्स नहीं देखें देती? आज से 4-5 साल पहले 7,000 की कलेक्शन थी। तो आप देखें हर साल 22 से 25% टैक्स की कलेक्शन बढ़ती जा रही है। सही है। तो इसका मतलब है टैक्स तो डबल हो गया। पिछले 4 सालों में आपने टैक्स डबल कर लिया। अब आप 14,000 को क्रॉस कर गए, पहले आपके पास 7,000 था। अब आप ये देखें कि आपने साथ किया क्या है। आपने अपने खर्चे भी जो हैं, एक्सपेंडिचर जो हैं रियासत के, गवर्नमेंट के, वो भी डबल से ज़्यादा हो गए। सो जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि ऑस्टेरिटी हमें करनी पड़ेगी रियासत के लेवल के ऊपर भी और हुकूमत के लेवल के ऊपर भी, लोगों का जो टैक्स है वो टैक्स जाकर लोगों को समझ आए कि उनके ऊपर खर्च हो रहा है। दूसरी बात ये भी, एक मैं बात टीवी चैनल पे सुनता रहता हूँ मुख्तलिफ़ जगहों पर कि डायरेक्ट टैक्सेस बहुत कम हैं जी, वो जी 30% हैं और 70% आपके। प्लीज़ अपना जाके FBR की बुक खोल लें 25, उसके अंदर इस वक्त तकरीबन इक्वल रेशो आ चुका है। यानी आप 49 और 51% के ऊपर खड़े हैं, यानी जितने डायरेक्ट टैक्सेस हैं उतने ही इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं आपके। इसका मतलब है आवाम टैक्स दे रही है, बिजनेसेस दे रहे हैं टैक्स, ये नहीं है कि टैक्स नहीं दिया जा रहा है। अब ये सब कुछ होने के बावजूद अब सवाल ये पैदा होता है कि इकॉनमी क्यों नहीं चल रही है। इकॉनमी ना चलने की 3-4 मेजर वजूहात हैं, जिसमें एक वजह मैंने आपको शुरू में बड़ी वाज़े बताई है कि लोगों की परचेजिंग पावर गिर रही है। जब डिमांड गिरेगी किसी चीज़ की तो सप्लाई चेन ने इक्विलिब्रियम लेना होता है अपना। सो पीछे से कंपनीज जो हैं, कारोबारी बरादरी जो है, वो किधर लेके जाए माल, किसको बेचे, आगे लेने वाला कंजम्पशन पावर नहीं। आपकी कंजम्पशन इकॉनमी का रही है बहुत अरसे से, आपको पता है इस चीज़ का। आप देखें आटे की पोजीशन, अभी आपने पहले बात की थी, मैं यहाँ कहना चाहूँगा क्यों बढ़ता जा रहा है? स्टेबल फूड दुनिया में, स्टेबल क्रॉप दुनिया में हर जगह पे, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ पे गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है। और अनफॉर्चुनेटली ये दूसरी मेजर वजह है कि हमारे जो इक़्तिदार में लोग होते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी का मैं नहीं कह रहा हूँ, हर एक यही करता है, उससे कोई, मैं किसी आज की नहीं, मैं आपको तारीख बता दूंगा, सारे यही करते आ रहे हैं। वो अपने वादों पे नहीं कायम रहते हैं। आप इलेक्शन में कैंपेन करते रहे कि हम 4,000 से ऊपर ये लेंगे, आपसे लेंगे गंदम, आपने आपका ज़मींदार जो है वो रुल के रह गया, 2200-2400 रुपये मन वो बेचता रहा और सड़कों के ऊपर पड़ी रही गंदम आपकी। आज वो साल तो आपने निकाल लिया, उसका असर आज आ रहा है। इसके दो नुकसान हुए कि आपके जो सियासतदान हैं उनका मिसट्रस्ट पब्लिक से और बढ़ गया कि ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। आप हुकूमत में जब होते हैं, किसी ओहदे पर होते हैं, जब आप कोई भी बात करते हैं उसका एक असर जाता है कारोबारी बरादरी के ऊपर। बिजनेस कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटी है जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और रीजनल डेवलपमेंट, इन तीनों को देख रही होती है और उसके अंदर पॉलिसी को ढूंढ रही होती है कि ये पॉलिसी किस तरफ लेके जा रही है। अच्छा सर, इसी में एक ऐड करेंगे, पहले शुगर का मसला आया तो भी हमने देखा जी कमेटी बन जाएगी, शुगर की फैक्ट फाइंडिंग हो गई, लोगों के नाम आ गए, हुआ कुछ भी नहीं, शुगर की कीमतें भी वही हैं। अब कह रहे हैं जी आटे के लिए भी यही होगा, हम करेंगे क्या सर? और ये कमेटियाँ क्या काम करती हैं? पहले मैं चाहूँगा ज़रा नईम साहब इस पर आपका एक व्यू। और क्या आटे की कीमतें बढ़ने की वजह फ्लोर मिल्स हैं, किसान है, गवर्नमेंट है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है, कौन है, क्या हो रहा है ये? देखिए सर, बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी जो है ना, जिस साल भी बम्पर क्रॉप होती है और किसान इस इंतज़ार में होता है कि जैसे कि अभी राय साहब ने कहा कि 3,900 रुपये इन्होंने लास्ट ईयर रेट तय किया और 2,200-2,300 रुपये में लोगों को अपनी सड़क पे रख के गंदम बेचना पड़ी। तो उसका नतीजा क्या निकला कि नेक्स्ट ईयर लोगों ने गंदम कम काश की
और उसकी वजह से पाकिस्तान की टोटल जो इसका वीट कंजम्पशन है वो तकरीबन 31 मिलियन टन के करीब है। और पाकिस्तान ने लास्ट ईयर और उससे प्रीवियस ईयर तकरीबन 31 मिलियन टन जो है ना गंदम प्रोड्यूस की। तो यानी कि हमने अपनी कंजम्पशन से ज़्यादा गंदम प्रोड्यूस की। और अब देखिए पहले हमारी गंदम जो है ना अफ़गानिस्तान वगैरह भी बड़ी चली जाती थी, अब वो वहाँ भी नहीं जा रही। लेकिन इस वक्त मुल्क के अंदर सूरत हाल ये है कि ये 37% हमारा काबिल काश्त एरिया है और 150 मिलियन जो एकड़ फीट वाटर जो है वो हमारे मुल्क में आता है, लेकिन हम उसको सिर्फ 20 मिलियन एकड़ फीट को रिटेन करते हैं, बाकी हमारा ज़ाया हो जाता है। और 84% वाटर हमारा सिर्फ 2 महीने में आता है। हमने कोई ऐसी स्कीम नहीं निकाली, कोई हमने ऐसी प्लानिंग नहीं की कि हम ये वाटर को स्टोर करते या वाटर कंजर्वेशन के ऊपर काम करते ताकि हमारी जो प्रोडक्शन है इसकी वीट की और चावल की वो हमारी बढ़ती। हम उस तरफ गए नहीं। अब ये सूरत हाल सर इस वक्त जो एक इंतहाई फ्लोर मिल्स क्या कहते हैं? इस वक्त हमारा बड़ा बुरहान जो इस वक्त है ना सर, हमारे पास गंदम को आटे की सूरत में बदलने का एक ही तरीकाकार है, वो है फ्लोर मिल। अब इस वक्त फ्लोर मिल में इतना शदीद बुरहान है कि इस्लामाबाद रावलपिंडी की जो 50 से ज़्यादा फ्लोर मिल हैं उनके परमिट जो है ना मनसूख हो गए हैं। और वो जो हैं गंदम ख़रीदने से आजिज़ हैं, वो प्राइवेट बंदों से गंदम नहीं खरीद सकते। अभी एक डीजी साहब नए आए हैं जो लाहौर में बैठते हैं, उन तक ये एक्सेसिबल नहीं है। और ये रावलपिंडी इस्लामाबाद को भी पंजाब गवर्नमेंट ही हैंडल करती है। अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि ये बाज़ार से गंदम ख़रीद नहीं सकते, गवर्नमेंट गंदम देती नहीं है, पास्को से गंदम मिलती नहीं है और ये किसी तरह भी गंदम को आवाम तक नहीं पहुँचा सकते। और दूसरा सबसे बड़ा मसला है कि इंटर प्रोविंसेस गंदम की ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल नहीं हो पा रही। आप गंदम को इधर से उधर नहीं भेज सकते, तो पाबंदी है और वो पाबंदी लगाई हुई है। और मसनूई किल्लत करके इस वक्त 3000 रुपये का 20 किलो का इस वक्त आटे का थैला हो गया। और ये सही इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। और इस किस्म की ऑनलाइन जो परमिट इशू होते थे वो ख़त्म हो गए हैं, खुद का निज़ाम ख़त्म कर रहे हैं।